इन्होंने सूंगी वाली सरकार को जगा करके हमारी जो किसान की चीनी थी बाजरा उसको इन्होंने पकवाने का काम किया था। और हमारे बीच में भूपेंद्र हुसैन हुड्डा के भतीजे उनके भाई जो इंद्र जी हैं, इंद्र सिंह जी, उनके लड़के मेरे नाम राशि हरेंद्र हुड्डा हमारे बीच में पूछे हैं, उनका भी स्वागत है। और भाई हमारा एमएलए ने यहाँ पर नहीं, भाई हमारे प्रधान यहाँ पर नहीं, और हुड्डा साहब हमारी भी आपसे, आप छोटे भाई हो हमारी प्रार्थना है भाई ढोलो ने भाई हम ठोक देंगे। अरे भाई आगे भाई हमारा नियम लागू हम करा दिए, ढोला में फर्क पावे ना तो कति मन ना करियो जी। अरे भाई ढोल में फर्क नहीं पावे ना फिर देखो जी हम इसे बेशरम भी सा, हमारा तो नगर से मंत्री था ना, हम जी ने आकर देखो काम तो करना ना करना उसकी भी कई बार मजबूरी बनी, खट्टर जोड़ा बैठा था। लेकिन जी रात का थी 1 बजे है, हमने से गाड़ी को रखवाने का उसको जगाने का काम किया। हाँ जी, अरे भाई साहब खतरनाक जी देखो हमने स्पष्ट करनी है, हम किसी पार्टी से नहीं है, सब नबेरा मारा तो हमारी सुने, लेकिन जोड़ा बैठे सब नबेरा जी। मुख्यमंत्री दौड़ चेकिंग कराया था जी, इस मंदिर धक्का खड़ा था, कटर के कराया था, बताओ चलाने तंड का। तो साथियों भाई कति लाठी बैठाओगे ना मन लगाता है जेल कटर लाकर बढ़ते सिर बनाओ। महाराज हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, गंदीदारी सरकार, धन्यवाद। ठोके रोल नहीं आते, वोट की चोट मारकर इस निकम्मी सरकार को घर बिठाने का मौका है, इनको घर बिठाने का काम करें। आपके घर के अंदर हार आएगी, किसकी आएगी? हरी आएगी भाई। हमने फिर भी लट्ठा लट्ठा में रहेंगे, हमने फिर मंडी में घूमना है, हमारा काम ही हुई है। सरकार आएगी, आपकी आएगी। और एक बात कह के जाता हूँ, आपके बीच में हूँ, हमेशा रहा हूँ, कभी पकड़ लेना ना, तो पहले समस्या आने दी आरती को, ना आगे आने दा। भैया तो निकम्मी सरकार है, इन्हें कुछ पता ही नहीं। ये तो आरती हो है, ये अनाज की परचेज हो है। कल मैंने विदेश मंत्री के पास, मूलचंद शर्मा के पास, बोला ये मैं समस्या समाधान करूंगा, 5 आरती भेज दिए, 100 कुत्ता भेज दिए, जाया भाई। बोला भाई मैंने पता ही नहीं ये समस्या क्या है। बोला अधिकारी से पूछूंगा, अधिकारी बुला लिए, बोला यहाँ कौन ही हो सकते, तो तेरा पुप्पा क्यों बुलाया था, मैंने पता ही कौन। फाइल ने तक दबा के रखे और खट्टर का उसमें योगदान है, सारा माल खा के, तो भाई उनके कार्य भी करवा ले। तेरी चाले नहीं भ्रष्टाचार के तू रोक लगावे, फिर टिकट लेके तू कहो मैं चुनाव लड़ूंगा। भाई ऐसे आदमी को सबक सिखाने की जरूरत है। जो आदमी आपके बीच रहे उसकी मदद करने की जरूरत है। और हरियाणा के अंदर मैं पूरी मंडियों में घूमता, पूरा हरियाणा घूम रहा हूँ। एक बात कह के जाता हूँ, दावे के साथ कह के जाता हूँ, 2024 के अंदर हरियाणा में आपकी सरकार बनने जा रही है, भाजपा जाने वाली है, अगली सरकार आपके आने वाली है। कोई मौका टोका छोड़ियो ना, इतना जोर लगा सकने वो कहेगा ना, जोर लगाओ जोर लगाओ, ऐसा जोर लगा दिया सारे ढूंढे नहीं पावे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखा जाता हूँ भाई, व्यापारी किसान मजदूर हमें जान से प्यारे, उनका जो भी आदेश हरियाणा में होगा उसकी हर हाल में पालना होगी। और भाई सरकार समझ ले, सरकारी अधिकारी समझ ले, कोई बदमाशी करेगा सारा की कालर पकड़ के बीच में चेपने का काम करेंगे। पहले भी चेपर, आगे भी चेपेंगे। जहाँ तक भी माल की परचेज की बात है, सरकार को सोचना चाहिए 2.5% पूरी आड़त आरती को देनी चाहिए। किसान की फसल मंडी के अंदर आरती के माध्यम से बिकनी चाहिए। बल्लेदारों को पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, पूरा कमीशन आरती को मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे हमारे किसान भाइयों के लिए जो MSP की बात थी, 1.25 साल तक किसानों का संघर्ष चला। 1.25 साल के बाद झूठी घोषणा और मोदी जी स्वयं देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांग के कहते मुझे गलत हुआ, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद फिर किसान संघर्ष के लिए मजबूर हुए। आज जो हमारे आड़ती भाई हैं
जो दिन रात मेहनत करते हैं, किसान की समस्या का समाधान करते हैं। इनकी मांग वाजिब है कि पहले 2.5% मिलता था, आज गवर्नमेंट ने उसको घटा के 1% किया। तो हम पूर्ण रूप से इसके विरोध में हैं और पूरे प्रदेश के आड़ती भाइयों का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते पूर्ण रूप से हम इनका समर्थन करते हैं। और जैसे ही हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, हम इनकी मांग को तुरंत इनकी मांग को हम लागू करेंगे। और किसान और मजदूर और आड़ती भाई, इन तीनों का एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को हम कायम रखेंगे। अमन चैन भाईचारा के तहत किसान का सम्मान किसान को मिलेगा, किसान का हक किसान को मिलेगा और आड़ती भाइयों का हक आड़ती भाइयों को मिलेगा। ये हमारी सोच है और जो ये गवर्नमेंट है इसकी सोच मैंने पहले आपको बता दी। और आने वाले समय में आज यहाँ के जो सांसद बन रहे थे, पहले यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यहाँ के मंत्री रहे पहले लोग जो किसानों की बात करते थे, आज यहाँ कोई सांसद ने इस इलाके की सूद ली हो पूरे, उसमें बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी मुख्यमंत्री ने ली हो, किसी कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ सूद ली हो? ये पूरा जिला झज्जर, पूरी पार्लियामेंट रोहतक, सोनीपत और पूरा हरियाणा का अगर किसी ने नाश करने का काम किया तो इस बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन था, जो ठगबंधन था, जो अभी इनके फिक्सिंग के तहत जो इन्होंने तोड़ने का काम किया, वो फिक्सिंग है। इन्होंने इस प्रदेश को पिछले 10 साल में, जो हुड्डा साहब के टाइम में नंबर 1 था, विकास में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, हर चीज़ में खेल और खिलाड़ियों की बात थी, और इन्होंने 9.5 साल के टाइम में देश को मारने का काम। दुष्यंत चौटाला का बयान आता है कि मुझे भाजपा ने सीएम बनाने का ऑफर दिया, किस तरह देखते हैं? फिर बना क्यों नहीं? झूठ बोलनी यार, दत्तीम सोनिया का वोट नहीं। दुष्यंत चौटाला ने इसका एक भाई कहा करता, जो खट्टर की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। एक भाई कहा करता कि भाई अब की बारी इन्होंने जमुना पार भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 सीट लोगों ने दी और कौम ने तो अपना काम किया, कौम का गद्दार कौन हुआ? ये हरियाणा की जनता पूछना चाहती है। और 4.5 साल इस हरियाणा की लूट में जितना 100 नहीं, हजार हाथों से लूटने का काम दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के लोगों ने किया, उसके सबसे बड़ा गुनाहगार अगर किसान का, मजदूर का और युवाओं का कोई अगर है तो सबसे बड़ा गुनाहगार वो दुष्यंत चौटाला है।